इसके बाबत आंदोलन चल रहा है। भगवान की संत महात्माओं की कृपा से 19 तारीख को आंदोलन हुआ और आगे भी इसकी तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। आज महाराज श्री के चरणों में हमारे द्वारा इस बाबत महाराज श्री अपनी बात रखेंगे, सभी संत महात्मा अपनी बात रखेंगे। इस बाबत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। को जब आगे लाते हैं तो उसके लिए सात्विकता रहनी चाहिए, सत्य रहना चाहिए, सनातन रहना चाहिए। हमारे सारे शास्त्र भरे हुए हैं। वर्तमान में वही भाव न केवल प्रशासन, मत करूँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, जनता, लोकतंत्र के पांचों अंग, उनकी भी चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए कि गाय केवल एक संत की माता है क्या? गाय केवल संत के जीवन का आधार है क्या? गाय सनातन की माता है, गाय सबकी माता है, गाय सनातन का आधार है। हम निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि गाय बचनी चाहिए, गोचर बचनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हम संतों को तो ये भी निवेदन है कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए सबको एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल गोचर बचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल गाय बचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य गाय बचाना है, गोचर बचाना है, संस्कृति बचाना है। मैंने पहले कहा था नारी बचाना है, भी बचे, गोचर भी बचे और गाय को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए जो भी प्रयास करना होगा लोकतांत्रिक तरीकों से, हम उसके लिए आगे इन तीनों काम हमको एक साथ करने होंगे। तब जाकर सदियों तक के लिए गाय बचेगी, गोचर बचेगी और गाय निर्मित जो संस्कृति वो बचेगी। ऐसा यदि हम कर पाए तो निश्चित रूप से मैंने सबसे निवेदन करता हूँ, लोकतंत्र के पांचों अंग यदि ईमानदारी से इस पर काम करेंगे तो प्रशासन भी हमारी बात मानेगा, न्यायपालिका भी मानेगी, कार्यपालिका भी मानेगी और जनता के साथ ही, संत के साथ ही। हम सब ये चाहते हैं कि गाय भी हमारी है, गोचर भी हमारी है और गाय को राष्ट्र है। हमारे शास्त्रों में ये बात आती है कि एक तो गाय की रक्षा के लिए, एक देवताओं की रक्षा के लिए, एक सारे समाज में धर्म की रक्षा के लिए। गीता में तो साफ भी कहा कि धर्म संरक्षणार्थाय, तो धर्म के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अभी हमारे विमर्शानंद जी महाराज ने, शिववाड़ी अधिष्ठात्री महोदय ने कहा कि गाय हमारी, धर्म हमारा। हम तो कहते हैं सरकार भी हमारी, सरकार हमारी। ये कानून ऐसा बीच में कहाँ से ले आते हैं, नियम उपनियम कहाँ से ले आते हैं कि जिससे गाय का हक मारा जाए। और जिसमें बीकानेर की गोचर भूमि, ये कोई सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं है, ये सरकार ने हमको गोचर नहीं दी है। ये बीकानेर के दानदाता मनीषियों ने अपने पैसे से ये गोचर भूमि ली है, ली करके गायों के लिए सुरक्षित की है। चाहे नथाड़िया की गोचर भूमि हो, चाहे हमारे भिंडासर की हो, चाहे किशमिनेसर की हो, सब ये हमारे दानदाताओं ने दिया है। ये गाय के निमित्त मुँह में दिया हुआ घास है, उसको इस प्रकार से खींच लेना, और वो भी बताओ बीजेपी की सरकार के द्वारा, ये तो और भी ज़्यादा शर्म की बात है। जिस बीजेपी के लिए गाय के भक्तों ने ही अपने शक्ति से इसको सींचा है। प्रारंभ से बीजेपी का पहले जनसंघ रूप था, तब से गौरक्षा ये चिल्लाती थी, और अब इनके हाथ में शासन आया है और आते ये गोचर भूमि को गाय के मुंह से छीन करके यहाँ कॉलोनियाँ बसाना। कॉलोनी तो आपकी बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी बसाई है ना। गाय की भूमि आपको कैसे मिली है? तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। इस विषय पर ये बहुत गंभीर विषय है और ये केवल 2-4 आदमियों का ही विषय नहीं मानना चाहिए। हर एक हिंदू को इस विषय के साथ जुड़ना चाहिए, दर्द के साथ जुड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे कोई हमारी पीड़ा होती है, उससे ज़्यादा पीड़ा होनी चाहिए कि हमारी गाय बेचारी बोल नहीं सकती, देख सकती है, क्या करे गाय? उससे कोई ज़मीन छीन लो, उसको मार लो, उसको पीट लो, देख सकती है।
उस गाय का हक यदि इस प्रकार से मारा जाए, हिंदू जिसको देखता रहे, खड़ा रहे, मुँह होकर रह जाए, तो फिर हम किस मुँह से हम समाज को प्रेरणा देवें। तो ये तो आपका हमारा सबका विषय, हिंदू मात्र का विषय है। पहले तो आप और पार्टी के लिए बोलते थे, अब आपकी बीजेपी कहाँ गई गौ रक्षा के विषय में? तो बहुत दुख की बात, सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ये विकास है कि गौ का ह्रास है, गौ की हत्या है, ये दर्दनाक विषय है। और वो भी स्वामी जी महाराज जैसे क्षेत्र में, यहाँ महाराज जी ने बहुत समय लगाया है, जनता को जागरूक किया है। एक बार जेल खाना बन रहा था वहाँ, महाराज जी ने, उस समय भी बीजेपी का राज था, और देवी सिंह जी के प्रयत्न से उन्होंने सरकार में जाकर के बात कही, फिर वहाँ से ऑर्डर लेके आए। फिर महाराज जी को कहा कि देखो महाराज जी ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो ला के दिया। जब लाके महाराज जी का बहुत अच्छा, महाराज जी के भक्तों ने चारों तरफ रक्षा की, उसकी तारबंदी करवा कर, कोई हर कोई आदमी कब्जा भी न कर ले। इतने पर भी यदि हम सावधान नहीं होते हैं, ऐसे महापुरुष की भावना की रक्षा होनी चाहिए। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन भावना तो है ही ना। हम उनके पीछे भावनाओं का आदर नहीं करेंगे तो क्या हम महाराज जी के साथ ये जगह बना करके घास उगाए, घास सेवन घास, अमूल्य घास है, बहुत तरह के जीव जंतु है। ये आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। गो सरकार को भी प्रेरित करें, ठीक है। प्रतिनिधि है, और गो सेवकों के मतों से आप आज MP बने हुए हैं। आप इनके मत के साथ में धोखा मत कीजिए। साहब का तो ज़्यादा इसमें रोल होता है। बात तो और लोग तो क्षेत्रीय हैं, पर मुझे आश्चर्य होता है, एक तो MP साहब नहीं बोल रहे हैं, एक सिटी कुमारी जी भी नहीं बोल रही है, जेठानंद जी के तो कुछ बयान तो आए, पर केवल बोल के रह जाए, इससे क्या होता है? वहाँ सरकार तक आवाज़ वहाँ तक वो पहुँचाए ना, जैसे देवी सिंह जी गए, जेठानंद जी भी जाए, सुमित गोदारा जी भी जाए, और ये रिद्धि सिद्धि कौन है ये भी जाए, तो राजकुमारी जी ये भी जाए, सब एक साथ बोले तो ये बीकानेर की आवाज़ है हमारी। जेठानंद जी ने इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ तो अच्छी बात है, यदि कर रहे हैं तो, यदि मांग तो की है, लेकिन तो सरकार से भी कोई तथ्यात्मक जो है ये आश्वासन तो ले रहे। इतनी सरकार कान में तेल ला करके कैसे बैठ गई? इतने जने कह रहे सुने नहीं। सबसे बड़ा अचंबा है, MP साहब को इसमें आगे आना चाहिए। MP साहब पूरे एरिया के हैं, पूरे एरिया के, तो एक MP साहब प्रतिनिधि है ना, वो गृह मंत्री जी से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। हम किसी भी MP को, किसी भी MLA को जो चुन करके भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक जाए। हम संगठित होकर के उनको वहाँ भेजते हैं। अब इसका परिणाम क्या हो? हमारे हाथ में भविष्य नहीं है। हमारी कोई तैयारी यही है कि सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, बड़े आत्मीयता से कर रहे हैं, अपनी सरकार समझ करके कह रहे हैं। इसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं देंगे तो जो कुछ हमारी प्रक्रिया है, धरना देना होगा धरना देंगे, सड़क पर बैठना होगा बैठेंगे, और भूखा प्यासा रहना होगा तो भूखा प्यासे भी रहेंगे, और वो सरकार जेल में जाएगी, जेल में ले जाएगी, जेल में चले जाएंगे, डंडा मारेंगे, डंडा खा लेंगे, और क्या करें? मतलब गोचर के लिए कुछ नहीं, हम गोचर के लिए संत महापुरुषों का आदेश है, उसका पालन करते हुए अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, पर न्यायिक प्रक्रिया में करेंगे। गोचर को, स्वार्थ में क्या उनकी बातें तो वही जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी वो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे। उनकी चुप्पी से आधा दुख तो इस बात का है, हमारे मन में आक्रोश है इस बात का, जिनको बोलना चाहिए बोलते नहीं है। आज सामान नहीं है बीजेपी वाले जाने, लेकिन जो अभी हो रहा है ना, ये BDM बनाया, बीकानेर विकास प्राधिकरण, दैट इज रॉन्ग। हम इतना ही कहते हैं, गोचर की भूमि लेकर के नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन को एक दिन ये समझना होगा। हम कह रहे हैं आज ही वो समझ जाए कि गाय एक पशु नहीं है भाई, गाय एक पशु नहीं है। गाय के अंदर पूरी संस्कृति है, गाय के अंदर पूरा संसार है। गाय बचेगी तो ना केवल भारत बल्कि विश्व बचेगा।
जिस दिन ये बात प्रशासन को मैं कह रहा हूँ 5 अंगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन तत्काल उसी दिन गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाएगी। बहुत सारा प्रयास संतों ने किया पिछले 50 साल से कर रहे हैं, फिर भी किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा। हम तो फिर भी आशावान है कि इस गोचर को बचाने के माध्यम से गोचर भी बच जाए, गाय भी बच जाए और गाय राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाए। तो इससे उन प्रशासनिक अधिकारियों का सबका कल्याण है। गाय के कल्याण में सबका कल्याण नहीं थे। पूज्य महाराज जी ने सारी बातें यही बताई है। शास्त्र भरा हुआ है गाय के गरिमा और महिमा से। अभी गाय को जिस दिन प्रशासन समझ जाएगा, जिस दिन प्रायोरिटी देगा, गाय की प्रायोरिटी संविधान के अंदर थी, किसी कारण से वो भी हटा दी गई है। तो हम तो वहाँ तक प्रयास करें कि संविधान के अंदर भी संशोधन और तत्काल प्रभाव से गाय को राष्ट्रीय दिव्य धरोहर घोषित करने का प्रयास किया। जिस पार्टी और उसका प्रत्येक सदस्य निश्चित रूप से गाय के विषय को लेकर सहमत है, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, कुछ उनकी किसी भी कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंदर से वो ये सभी चाहते हैं, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो मंत्री हो। जब एक साधारण कार्यकर्ता जो बीजेपी का है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का नहीं भी है, हवा किसकी है? हवा बीजेपी की, कांग्रेस की है। गाय तो हवा की तरह, वो संजीवनी बूटी है। वो संजीवनी बूटी से पूरा देश अगर मूर्छित है तो पूरा देश जग जाएगा। यहाँ किसी पार्टी का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ किसी एक पशु का सवाल भी नहीं है, यहाँ तो पूरी संस्कृति का, पूरे संसार का सवाल, मैं तो कह रहा हूँ इंटायर कॉस्मोस का सवाल है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी नहीं चाहती है। सत्ता में होने के बाद हम ये चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार है, देश की सरकार है, धर्म की सरकार है, गाय के वोटों को लेकर सरकार आई है, तो निश्चित रूप से उसको तो इस काम को अति शीघ्र करना चाहिए। ये हमें भी आश्चर्य है कि इस काम में डिले क्यों हो रहा है। यही है कि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए सबका योगदान होना चाहिए। कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और मैं करूँ सामान्य जनता भी विवेकशील होती है, उसके निर्णय भी अति महत्वपूर्ण होता है। यदि उसका निर्णय गाय को लेकर तो उस पर भी पुनः चिंतन करना चाहिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम न केवल आशावान है बल्कि इतने आशावान है कि अति शीघ्र ही हमारी गाय भी बचेगी, गोचर भी बचेगी। और BDA वास्तव में जो बीकानेर विकास प्राधिकरण है तो उसका विकास होना चाहिए। गाय की आंख में आंसू लाकर हम विकास नहीं कर सकते। क्योंकि संत तो कुछ भी करने को तैयार है। संत ने त्याग कर लिया ना, किसके लिए त्याग किया है? सब सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया है। यदि उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो संत हमेशा आगे हैं। पवित्र भूमि से ऊपर निखरे हैं, उजले हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो भी कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं। इसी कारण से अभी वो मौन है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मौन व्यक्ति है वो उसका कोई स्वार्थ है। हो सकता है कि मंथन कर रहे हैं और जैसे महाराज जी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो शाम को उनका कोई ऐसा निर्णय आ जाए जो गोचर के पक्ष में हो, गाय के पक्ष में हो। देखिए, कोई भी सरकार सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है, वो किसी एक व्यक्ति, किसी पार्टी की नहीं हो सकती। सबका सामूहिक चिंतन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय में कभी कभी डिले हो जाती है। हम कहें कि आज ही निर्णय करें, अर्जुन राम जी आज ही निर्णय करें, वो उचित नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अर्जुन राम जी केवल किसी खास व्यक्ति के नहीं, सबके वो प्रतिनिधि हैं। तो निश्चित रूप से वो गाय के ऊपर पुनर्विचार करेंगे और वो इसी गोचर से, बिनासर की गोचर से निकले। उनमें पूरी श्रद्धा है, पूज्य रामसूदास जी के प्रति, पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा है और उन्होंने संतों की बहुत मानी है। निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी ने हम जो बात करें उनका संदेश उनके अंतःकरण तक पहुंचेगा। हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर हृदय परिवर्तन हो जाए, हम तो विश्वास करते हैं।